हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा इंडियन पॉलिटी का क्लास है। आप लोग भूगोल तक कर लिए थे, आज इंडियन पॉलिटी लाए हैं। आप लोग कीजिएगा क्लास। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। लोकतंत्र विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, सहायक जो है ना, ये विदेशी शासक का आक्रमण नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समकालीन विश्व के लिए कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका था। ये कथन किसका था। ये कथन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। इसका विशेषता एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिकार महत्वपूर्ण होता है। भूमिका अधिकार क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, अपनी मांगों की और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब कौन कदम लोकतांत्रिक का नहीं है। इसमें हो जाएगा कि सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़, सरकारी अधिकारों को डराना। मतलब किसी को अपना मांग के लिए तुम डरा नहीं सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता शर्त क्या है। शर्त क्या है। शर्त हो जाएगा इसका कि विधि का शासन एवं नागरिक का सम्यता। इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा परमाधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है। मतलब कौन सा परमाधान जो है लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है। इस शासकों के नाम ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा एकात्मिक शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो है ना, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ये 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है। निर्वाचन की आवश्यकता किस कारण से पड़ती है। अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने के लिए। अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कहते हैं। किस आधार पर भारत के निर्वाचन को आप लोकतांत्रिक कहते हैं। इसमें होगा कि बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक को मताधिकार के कारण। नेक्स्ट है, बाल श्रमिक रोक संबंध कानून किस तिथि से लागू किया गया। मतलब बाल श्रमिक, बाल को काम नहीं करवा सकते बालक को। ये हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 को। बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है। केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा। श्रम और रोजगार मंत्रालय।
निम्नलिखित में किससे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? मतलब वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है, ये इसका हो जाएगा संसद। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम, मतलब लोकसभा में अधिवेशन जो बैठता है ना, उसको कौन बुलाता है? इसको बुलाता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रालय देता है? मतलब राष्ट्रपति को जो है ना सलाह कौन देता है? सलाह देता है कौन? सलाह देता है कौन इसको? इसका हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? कौन करता है संघीय मंत्रिमंडल का सभापति? इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हटा दो? कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? राष्ट्रपति की सही शक्ति कौन सी है? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए चयनित कर सकता है। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानून के मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ये होगा 6 माह तक। कितने तक? 6 माह तक। निम्नलिखित में नागरिक की स्वतंत्रता संहिता सही अधिकार कौन सा है? नागरिक की स्वतंत्रता संहिता का सही अधिकार कौन सा है? इसका हो जाएगा कि भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उसमें शामिल नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? भारतीय नागरिक को कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? इसका हो जाएगा शस्त्र विद्रोह। इसका हो जाएगा शस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? नेपाल में जो है संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? इसका हो जाएगा 2006। नेक्स्ट है लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? जनता के निर्वाचन प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र? वर्तमान समय में विश्व के किस दिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? इसका भी सभी हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है। ये क्या है? लोकप्रिय विधि एक है, क्या है? इसका भी सब ऑप्शन सब तीनों सही है। संविधान क्या है? संविधान क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब तीनों इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सरकार संविधान के ऊपर होती है, ये गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था?
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का काल था इस वक्त। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? इसका जो गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रावधान बनाना। न, इंडियन कंपनी के शासन का अंत जब हुआ था ना, ये लॉर्ड कैनिंग था इस वक्त 1858 में लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सोवियत अज्ञात आंदोलन शुरू किया था? ये शुरू किया था 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नए नियम से नए शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे कौन से नियम से? ये उपयुक्त समी, इसका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, तीनों से जोड़े गए थे। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिक को प्रदान मताधिकार को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया गया था? भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचन आयोग के द्वारा। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? किस आधार पर मतदान करना चाहिए? ये उपयुक्त सभी होगा, दलों के घोषणा पत्र या दलों की नीति एवं कार्यक्रम पर या प्रत्याशियों की व्यक्ति पर। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 543। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका हो जाएगा 18 वर्ष, मतलब वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? ये निर्वाचन आयोग करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता निर्वाचन में क्या कठिनाई है? निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता निर्वाचन में क्या कठिनाई है? इसका जो है कठिनाई है ना, सभी हो जाएगा, जो कि धन एवं बल का प्रयोग, जाति धर्म भाषा सांप्रदायिक या बूथ छापामारी। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई होती है? कौन सी मौलिक कठिनाई होती है? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? सरकार का रूप क्या होता है? संघीय, संघात्मक एवं एकात्मक। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? मंत्रिमंडल को कहते हैं। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाने के जाने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 10 अक्टूबर 2006 को। भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? ये कल्याणकारी है। भारतीय संघीय की वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसमें निवास करती है? कार्यपालिक शक्ति किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री सहित मंत्री में। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? इसका जो विशेषता होती है, विधायक एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? चयन जो होता है ना, ये होता है
लोकसभा के सदस्यों द्वारा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? क्या शर्त है? ये शर्त है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2/3 बहुमत से। इसमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं है, विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? कितने दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य है? इसका हो जाएगा 14 दिन। चलिए आज पॉलिटी यहीं तक रहेगा, समाप्त करते हैं, अगला क्लास में मिलेंगे।